नर्मदे हर प्रणाम गुरु। नर्मदे है। आपका कहाँ से कैसे आना हुआ? गुरु जी मैं यूपी से आया हूँ, बाराबंकी जिले से। कहाँ से? यूपी से बाराबंकी जिले से। अच्छा। एक गांव है प्रतापगंज, हाँ, वहाँ से आना हुआ। यहाँ का पता कैसे मिल गया? यूट्यूब से। अच्छा, कब से देख रहे हैं? गुरु जी हम 1 साल से ऊपर हो गया देखते। अच्छा, तो काफ़ी समझ में आया होगा। हाँ जी, गुरु जी को समझ तो बहुत आया, आचरण में उतर रहा है। उतर रहा गुरु जी। आप जब वो एक विकलांग थे, वो वीडियो बनाते थे आप, हाँ हाँ हाँ। तब से हम देखते हैं गुरु जी। अच्छा, तब से। हाँ, काफ़ी समय हो गया। जी। और कोई प्रश्न है आपका? एक प्रश्न था हमारा, कि आपने कहा था कि गुरु पूजनीय है, पूजवान नहीं। पूजवान नहीं। इसमें मेरा संशय कुछ गुरु जी बताइए। पूजवान का मतलब जिसे पकड़ लो। जी। पूजनी का मतलब हम उसके कर्म के द्वारा उसे पूजनी माने हैं, हम उसको छोड़ देंगे। क्या? हम उसे छोड़ देंगे। पूजनी है, सम्मान के योग्य है, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे नहीं, हम उसे छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? पूजवान मतलब जिसके साथ मुझे रहना है। तो पूजवान एक ही है, ब्रह्म, जिसे कभी पूजा नहीं जा सकता। यहाँ सब पूजनी है। तो मेरा कहना यह, किसी को पकड़ो मत भैया। ठीक है, आपके कर्म की वजह से मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, तो आप मुझे मार्ग बता दो, बस बात खत्म। बात समझ रहे हो? पूजनी का मतलब समझ गए, पूजवान का मतलब समझ गए। हाँ, हम क्या है, पकड़ लेते हैं, यही गलती है हमारी। उपयोग करो और आगे बढ़ो, किसी को पकड़ो मत। ये दुनिया ऐसी की ऐसी है, पकड़े तो गए। और ज़्यादातर लोग पकड़ ले रहे हैं। कोई पत्नी पकड़ रहा है, कोई पति पकड़ रहा है, कोई बच्चों को पकड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी पकड़ रहा है, कोई गाड़ी पकड़ रहा है, कोई मोबाइल पकड़ रहा है, कोई यही सब व्यवस्थाओं को पकड़ ले रहा है। अरे भैया, यूज करो आगे बढ़ो, यूज करो आगे बढ़ो, बस बात खत्म। यूज में सदुपयोग हो, बस। क्या? उपयोग में सदुपयोग हो, इतनी सी बात है। हम क्या करते हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं, मेरा। समझ रहे? यही गलती है। यूज एंड थ्रो, यही दुनिया है। यूज करो, फेंक। ये हाल तुम्हारा भी होगा, घबराओ मत। ये हाल आपका भी होगा। ये दुनिया ही ऐसी है। आज इस कपड़े को इतना संभाल के रखो, इसको एक दिन कचड़े में आप ही फेंकोगे। जिस मूर्ति को आप संभाल के रखो, जिस फोटो को जरा सा क्रैक हो जाए तुरंत आप विसर्जित करते हो, पैरों में ही तो जाती है। बोली, आपका शरीर भी पैरों के नीचे जाएगा जब काम का नहीं रहेगा। इसी बाल को इतना सहला रहे हो, मोस्ट टाइट करते हो, जब काटता है तो ही चरणों में गिरता है, तब नहीं बोलते कुछ, क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा। क्या? बस यूज एंड थ्रो। यूज किया, टाइट किया, वही उसी कटवाते, अब काटो इसे, अब कहाँ गिरता है बताओ? पैरों में। फिर यही हालत आपका भी होगा भैया, इसलिए निकल लो। दुनिया ही ऐसी है, करोगे क्या? इसमें कोई दोषी भी नहीं है भाई। दोषी वही है जो दुरुपयोग कर रहा है। क्या? दुरुपयोग करने वाला दोषी हो जाता है। सदुपयोग कर जो, आगे बढ़ो। ये दुनिया ही ऐसी है, समझ रहे हो? बोलो। मुझे हम और हमारी पत्नी भी कभी कभी देख लेती है वीडियो, तो उसका संशय ये था कि गुरु जी आप कहते हैं कि हम किसी का नाम नहीं पूछते हैं और फिर बच्चे का वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो हम थोड़ी पूछते हैं, तो समाज के लिए। आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं, ये तो होना चाहिए। घर से भाग के आए हो, कैसे आए हो? एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास होना चाहिए। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, अगर कुछ करके गया तो उसका रिकॉर्ड तो एक होना चाहिए। तो हमें लोगों के लिए करना पड़ता है। बाकी ये देखो, अभी ये गए ना, मुझे इनका नाम नहीं पता। अब परिचय में तुमने नाम बोल दिया, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। हमने नाम बोला ही नहीं, लेकिन मुझे, हाँ, तो मुझे नहीं पता है। अभी इन्होंने कुछ बोला, नाम मुझे नहीं पता है। जितने लोगों ने अभी नाम बोला, किसी का नाम मुझे नहीं पता। अब अगर नाम देखना है तो मुझे वीडियो देखने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? अब जैसे फोन है, फोन आता है, उठाते, हेलो क्यों करते हो? बताओ, हेलो का क्या मतलब है? बोलो। मतलब बोलो। अरे हेलो का मतलब बोलो, तो सीधा कहो ना, बोलो। हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब क्या है? बोलो। कोई अर्थ नहीं बिना कुछ बातें ऐसे हैं कि हम आगे बात को बढ़ाने के लिए राम राम जी,
जय माता जी, एक संबोधन देते हैं, ठीक है। कोई फोन उठा के कहता है राम राम जी, नहीं, वो हलो नहीं करता। तो राम राम जी से हमारा कुछ भाव की शुद्धि लगती है, तो राम राम जी, जय माता जी हमें ठीक लगता है। तो बात को बढ़ाने के लिए कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेजेंट दिखा देता है अभी। हाँ, वही मतलब कुछ तो शुरुआत कहाँ से करें, संबोधन कहाँ से करें। तो कहने का मतलब अब आपको मुझे कुछ आप प्रश्न पूछोगे, हम उत्तर देंगे, तो हम संबोधन कैसे करें, क्योंकि व्यवहारिक जगत है। तो अब सीधा हम कैमरा चालू करके बोले पूछो क्या पूछोगे। अरे पहले मैं आपको खोलूं क्या। अब मैं सीधा कह देता अच्छा पूछो क्या पूछना है, तो आप पूछ पाते क्या, एकदम भ्रमित हो जाते। मैंने आपसे कहा आप अपना परिचय बताइए, उसमें क्या हुआ, आप खुले, हम एक दूसरे से बातें किए। अब आप मुझसे खुल के बात कर सकते हो, इसीलिए ये परिचय का वीडियो बनाता हूँ, कि आप मुझसे खुल पाए। अब मैं सीधा जैसे ही आप बैठा, मैं बोला पूछो क्या प्रश्न पूछना है, तो क्या करते आप, सब पका जाते ना। परिचय पूछने में हम आपसे, आप हमसे खुल गए, अब आप अपनी बात रख सकते हो। और उससे एक लाभ और है कि रिकॉर्ड भी हमारे पास है, कहीं आप घर से भाग के तो नहीं आए हो। अभी गुजरात से एक व्यक्ति भाग के आया था, तो उसका आखिरी कॉल, उसने स्विच ऑफ करने से पहले आखिरी कॉल इस नंबर पे किया था, तो उसकी इंक्वायरी हुई, एक ही कपड़ा में आया था। फिर इंक्वायरी हुई तो पुलिस स्टेशन से इस नंबर पे फ़ोन आया, तो हमने उसको फ़ोटो भिजवाया, आदमी पक्का हुआ, उसके घर वाले आके लेके गए। तो हमारे पास रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना, है या नहीं, बताओ जी। आप हमारे पास आए हो, अगर कुछ कल यहाँ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए। मैं ही रहूँगा ना, और कोई रहेगा, तो हमें रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो इसमें परिचय का वीडियो बनाने में बड़ा फ़ायदा है। हाँ ये है, परिचय वीडियो 16 तक ही बन रहा है, उसके आगे नहीं बनेगा, उसके आगे सीधा सत्संग होगा। 16 यहाँ पे कैमरे लग जाएंगे, क्या 16 तारीख होगी तो हमें खींच लाई यहाँ तक। हाँ 16 के बाद मैं आपसे इतना नहीं पूछ रहा कहाँ से हो कहाँ नहीं। यहाँ दिन में एक आध बार सत्संग हो गया, आए हो, बैठो आराम से, इंतजार, मैं अंदर हूँ तो अंदर हूँ, इंतजार करो तो ठीक है, नहीं नर्मदे हर चल अपने घर। हाँ समझ गए, अपनी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, कहीं बैठा हूँ तो बैठा हूँ, देखेंगे आप आए हो ना तो बैठो, पानी वगैरह पियो, यहाँ के सिस्टम में जियो, जब मुझे लगेगा नहीं आपसे बात करनी चाहिए तो करूँगा, इस तरीके का जीवन हो जाएगा। और अभी मुझे कोई भी आए, मुझे बात करनी पड़ती है, उसे मार्ग बताना पड़ता है, बात समझ रहे हो, इसलिए परिचय का वीडियो बनाते हैं। 16 के बाद नहीं बनेगा, 16 के बाद कहाँ हमारे पास इतना समय रहेगा कि मैं पूछूं कि आप कहाँ से आए हो, कैसे वीडियो मिला। अब मेरे पास काम इतने हो गए कि अब नहीं समय मिल पाएगा। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सुबह से उठा हूं, अभी तक मेरे मुंह में बस पानी के अलावा कुछ नहीं गया है, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है, समय ही नहीं है, खाने को सब है लेकिन समय ही नहीं कि मैं खा पाऊँ उसे। अगर मैं खाऊं तो फिर सामने वाला इंतज़ार करे, और मुझे ज़िंदगी में किसी को इंतज़ार कराना अच्छा नहीं लगता, मुझे इंतज़ार कराना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले आने वालों को महत्व देता हूँ, बाद में शरीर है, रात भर दिन भर खाओ, पहले इनसे बातचीत कर लो। बोलिए, और कोई प्रश्न है? ये गुरु जी प्रश्न है, कुछ नहीं, बस हमारे माता पिता कहते थे कि गुरु बना लीजिए, नहीं तो का दान नहीं लिखा जाएगा, ऐसा वैसा। हमारे माता पिता कबीर पंथी में हैं, कबीर हाँ। गुरु बनाए हुए हैं, कबीर के वो जो हैं। तो हमारे घर आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप मसाला वसाला कुछ खाते नहीं हैं, आप बन जाइए। तो हमने कहा हम कंठी नहीं पहनेंगे, हाँ। हमें ऐसे ज्ञान दीजिए। हाँ। मेरा पता नहीं ऐसा भाव था कि हमें कोई ऐसे ज्ञान दे तो मिला तो ना, तो इसीलिए तो गुरु जी आप मिले हमें। तब हाँ, बिना कंठी का, हम भी कंठी वाले नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम भी ये तन पे कपड़ा है, धागा धूगी वाले हम भी नहीं हैं, हम पसंद ही नहीं करते। यही इसीलिए तो आप मिले। ये तन पे कपड़ा है, वो भी समाज के लिए, अगर मैं उससे निकल जाऊं तो मुझे इसकी भी ज़रूरत, अब मुझे तो नहीं है। तो संसार ये प्रकृति कल्प वृक्ष है, देखो आप जैसा आपको चाहिए था मिल गया, देखो। हाँ, हाँ इसलिए मैं कहता हूँ ना, प्रकृति
कल्प वृक्ष की तरह है, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बस उसके लिए आप भाव बनाओ और काम करो। देखो आपको मिला ना। हाँ, या गुरु जी। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, कंठी का नहीं। बहुत फोर्स किया गया हमें गुरु जी के, आप बना लीजिए ऐसे, मतलब वो हमारा अंदर से यही भाव नहीं होता था। कोई गुरु अगर बैठता तो एकदम नहीं। हमारा ये भाव नहीं बनता था, हम किसी के सामने बैठते नहीं, क्योंकि वो पहले यही बात करते थे कि आप पहनिए, ये करिए, वो करिए। हमें पता नहीं कि किसी का समझ में नहीं आता कुछ। एकदम नहीं। हमने कभी कोई रामायण और गीता ये कुछ भी नहीं पढ़ा। हम जब से थोड़ा बहुत समझ हुई, हम मंदिर भी कहीं ज़्यादा नहीं जाते थे। बस यही हम गुरु जी आप नहीं मिले थे, इससे पहले भी हमारा यही भाव था, कर्म ही पूजा है। जो कर्म अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। पता नहीं हमारे अंदर से यही भाव है। निष्काम कर्म पूजा है। जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो तो वो कर्म पूजा है। कर्तव्य करना, ठीक है, जिम्मेदारी निभाना, ये पूजा नहीं, इसको ना समझ लेना। निष्काम कर्म, जरूरतमंद। जी हाँ, आपका वीडियो सुनने के बाद ही तो हमें ये समझ में आया हाँ, कि निष्काम कर्म कैसे किया जाता है, और ईमानदारी की कैसे बारीकियां हैं जो वो हमें समझ में आई सब, कि कैसे कैसे क्या करना। बहुत चीज़ हम ऐसे जानते ही नहीं है गुरु जी, बहुत लोग ऐसे कि जानते ही नहीं है कि ईमानदारी की बारीकियां कुछ कुछ कैसे बेईमानी हो जाती है, और वो जानते भी नहीं है कि। तो आपका वीडियो सुन के गुरु जी बहुत समझ में आया हमें, और उतारे भी बहुत कुछ अपने जीवन में। गुरु जी ये 1 मई से हमारा ये भाव बन रहा था कि आज जाएंगे आज जाएंगे, और गुरु जी आज पहुंच पाए आपके पास। चलिए अच्छा है। आगे अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। माता नर्मदे